आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज हम 12वें अध्याय भक्ति योग का हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं। भक्ति योग एक बहुत ही विशेष चैप्टर है। विशेष इस मायने में कि इसमें एक भक्त और योगी में क्या फर्क है ये बताया गया है, और एक ये उनकी जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, जो परमात्मा के प्रेमी हैं, वो कौन है, कैसे हैं, क्या हैं, ये इस अध्याय में दिखाया गया है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण का विराट रूप देखा था। भगवान कृष्ण ने अपनी योग विभूति के द्वारा जो चित्त वशीकार और दृष्टि वशीकार और मोहिनी, जिसको हिप्नोटिज्म कहते हैं। हिप्नोटिज्म तो एक बहुत छोटा वो है, उसका भी रूप है। दृष्टि वशीकार और मोहिनी, इन दो विभूतियों को प्रयोग करके उसने स्वकल्पित अपनी कल्पना का ब्रह्म का विराट रूप अपने शरीर में उसको दिखाया है, ब्रह्म का दिखाया है। ईश्वर योगी थे, महायोगीश्वर थे। उनको एक योगी को जितनी विभूतियां, जिनको सिद्धियां भी कह देते हैं, वो उनको सब वो जानते थे और दिखा सकते थे, कर सकते थे। भगवान कृष्ण ने उन विभूतियों को अपनी जिंदगी में 3 बार दिखाया भी है। एक तो विराट रूप के टाइम, द्रौपदी के चीर हरण के टाइम, और एक बार जब दुर्योधन ने उनको बंदी बनाने का प्रयास किया था तब। श्री कृष्ण का वही रूप अभी भी उसके चित्त पर है। उतर तो गया लेकिन वो भ्रम स्थिति में है। वो क्वेश्चन करता है कि आपके किस रूप को, वो अभी भी उनको भगवान मानकर ही प्रश्न करता है। होता अन्य कि ये जो आपके किस रूप को हमें उपासना चाहिए। भक्ति और योगी, एक भक्त एक योगी। भक्ति और योग में बहुत फर्क है, बहुत फर्क। भक्त जो है अपने हृदय की भावना से, और इसका वो मन की जो अपनी संतुष्टि है, संतोष है, जिस कहते हैं भाव में भगवान भावना के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं, वो होते हैं, ये होते हैं। वो ईश्वर से प्रेम करता है भक्त, और ईश्वर से प्रेम करता हुआ वो जैसे ओम का जप कर रहा है, ओम का मानसिक जप कर रहा है। एक योगी योगस्थ होकर के ब्रह्म का, आत्म का साक्षात करता है। अब क्योंकि वो उसका भावना तक सीमित है भक्त का, और मन संतोष तक, सो वो सुख दुख इत्यादि जो है फलों को प्राप्त करता है। तो वो योगी की स्थिति से बहुत नीचे है, योगी की स्थिति बहुत ऊंची है। ये इसमें साफ तौर से दर्शाया है। भक्त क्या चाहता है? वैभव, उसको वैभव चाहिए, परमात्मा से सहायता चाहिए, उसको विभूतियाँ चाहिए, उसको जो है परमात्मा से वो हमेशा
इस तरह चाहता है कि एक भक्त जिस चीज की अभिलाषा करता है, एक योगी के सारे कार्य प्रभु प्रेरित होते हैं, वो उदासीन होता है। उदासीन, उदासीन यानी उदासीन, जो ऊपर स्थित हो, ऊंचा स्थित हो, ऊपर बैठा हो, वो इस संसार को बिल्कुल निर्लिप्त और वैसे देखता है। वो इस संसार सांसारिकता से बहुत ऊपर होता है, मोहजन्य विकारों से, विषयों से हमेशा बहुत ऊपर होता है, उदासीन है। वो प्रभु से इस तरह की चीज नहीं मांगता कि उसे कोई वैभव चाहिए, सहायता चाहिए, मुक्ति चाहिए, ना, वो तो है ही उसमें समाहित। जैसे कोयला जो है अग्नि के गुणों को ग्रहण करता है। तो ये इस चैप्टर का मेन सार है, और इसका बहुत कम जिक्र करते हैं क्योंकि असहज करता है। 12वें अध्याय का अब हम शुरू कर रहे हैं। पहले में जो वो है, अर्जुन प्रश्न करता है कृष्ण से, वो कहता है एवं सतत युक्त भक्ता स्वयं प्रिपास्ते ये चाप्यक्षर व्यक्तम तेषाम के योग वित्तम। कौन योग वित्तम, योगतम है? जो निरंतर तुझे प्रीति युक्त होकर के उपासते हैं और दूसरे जो तेरे अव्यक्त अविनाशी रूप को उपासते हैं, उनमें कौन श्रेष्ठ है? तो कहता है कि इस प्रकार जो निरंतर प्रीति युक्त भक्तजन तुझे सर्वतः उपासते हैं, भक्तजन, और जो योगी जन तेरे अविनाशी अव्यक्त स्वरूप को ही, उनमें से कौन योग वित्तम है, योगकतम है? ब्रह्मपात्र कृष्ण उत्तर देते हैं, जो योगी मुझ में मन लगाकर सतत समाहित रहते हुए परम श्रद्धा के साथ आत्मना युक्त हुए मुझे उपासते हैं, वे मेरे युक्तम माने जाते हैं। मय्यावेश्य मनोय माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया प्रयोपितास्ते मे युक्तम अमता। वो मुझे उपासते हैं। कौन? जो योगी मुझ में मन लगाकर मय्यावेश्य सतत समाहित रहते हुए, मुझ में मन लगाकर सतत समाहित रहते हुए परम श्रद्धा के साथ, श्रद्धा, मैं फिर बताता हूं, श्रद्धा सत्य धारणा, सत्य धारणा, इसका उस अंध श्रद्धा से कोई भी संबंध नहीं है। सत्य धारणा के साथ कि आत्मना युक्त हुए, आत्मना, आत्मा से आत्मा, आत्मना युक्त हुए, ये आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन तत्व, दोनों जो है वो उस तरह मुझे उपासते हैं, आत्मना युक्त मुझे उपासते हैं, वे मेरे युक्तम माने जाते हैं। यहाँ भक्त की नहीं कह रहा, वो यहाँ उस योगी की बात कर रहा है। तो वो जो है योगतम है, योग उत्तम है। तीसरा चौथा एक है ये, मतलब जो तो इंद्रियों के समूह को सम्यकतया, पूर्णतया नियंत्रित करके, किसको उपासते करके, अविनाशी, अनिर्वचनीय, अप्रकट, सर्वव्यापक, चिंतन से परे, एक रस, अचल और ध्रुव को सर्वतः उपासते हैं, उस ब्रह्म को उपासते हैं। सब प्राणियों के हित में लीन और सर्वत्र संबुद्धि वाले वे ही मुझे प्राप्त मेरा साक्षात करते हैं। कौन? ये वो योगी। ये त्वक्षरम निर्देशम व्यक्तम परिपास्ते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम चलम धर्म सन्नियमेन्द्र ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध ते प्राप्नुवंती मामेव सर्वभूत हिते रहता। वो सर्वभूत, सब प्राणियों में
के लिए हित में रत रहने वाले वो योगी उस ब्रह्म को उपासते हैं जो कैसा है, त्वम अक्षरम निर्देशम, जो अविनाशी है, अनिर्वचनीय है, जिसका जिसका कथन नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में वचन नहीं किया जा सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जैसे व्यक्त अव्यक्त, सर्वत्र गम चिंतम, सर्वव्यापक है, सर्वत्र गम, सर्वत्र जाने वाला, जो सर्वव्यापक है, चिंत्यम, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, जो चिंतन से परे है, वो एक रस, जो अपरिवर्तनीय है, अचल और ध्रुव, किसको, ब्रह्म को उपासते हैं, वे प्राणियों के हित में लीन, सर्वत्र संबुद्धि वाले, वे ही मुझे प्राप्त मेरा साक्षात करते हैं। तो ये उन भक्तों से ये योगी का जिक्र किया कि वो योगगतम है, योगवित्तम है, वो श्रेष्ठ है उन भक्तों में। यहाँ पर भक्त की दो कैटेगरी बताई, दो भागों में बांटा गया है, एक वो जो भक्त हैं, एक वो जो योगी हैं। भक्त जो है वो अपने हृदय से, मन से प्यार करते हैं उसके किसी एक रूप को मान करके, तो अनंत असंख्य रूप हैं, वो परमात्मा के असंख्य रूपों में से किसी एक रूप को उसका प्रतिनिधि मान करके उसका जाप करते हैं, ध्यान करेंगे, वो करेंगे, तो वो भक्त। लेकिन उनके फल सुख दुखों के देने वाले, यानी कि जन्म मरण के चक्र में वो रहते हैं, क्योंकि उनकी कामना उनसे किस चीज की होती है, वैभवों की सहायता। पांचवा, उन अव्यक्त में आसक्त चित्त वालों का श्रम भक्तों की अपेक्षा अधिकतर होता है, क्योंकि देहधारियों के द्वारा अप्रकट गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। देखिए, कलेशो, ये है पांचवा, कलेशोधिक तरस तेषाम व्यक्त चेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वधभिर वाप्यते। ये श्लोक बहुत सुंदर है, अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वो उनका फर्क दिखाया है। वो कहता है भक्तों की अपेक्षा जो योगी है वो किसका करते हैं, अव्यक्त में गमन, प्रकट में गमन, कलेशोधिक, कलेश अधिक, अधिक कलेश होता है, कलेश में श्रम, यहाँ पर अधिक मेहनत, उसकी अधिक साधना है, उसकी अधिक श्रम साध्य है, उसकी वो है योगी की, कलेशो अधिक, श्रम अधिक, तेषाम अव्यक्त चेतसाम, जो अव्यक्त में चित्त लगाने वालों को, जो उस अव्यक्त परमात्मा में चित्त लगाने वालों का श्रम मेहनत अधिक है उन भक्तों की अपेक्षा। कलेशो अधिक तरस तेषाम व्यक्ता सक्त चेतम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देवद्भिर वाप्यते, क्योंकि देहधारियों द्वारा अव्यक्त में गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अव्यक्त में यानी अप्रकट में गति, अप्रकट में गमन, गमन मीन्स अप्रकट में गमन से क्या मतलब है, अव्यक्त में गमन से, जो अप्रकट है, दिखाई नहीं देता, उसमें गमन यानी उसमें समाहिति, उस परमात्मा में समाहिति बहुत साधना से, बहुत श्रम से प्राप्त की जाती है भक्तों की अपेक्षा। भक्तों का तो श्रम, क्योंकि भक्तों का तो मन और भावना से वो सिर्फ उसके एक रूप में लीन रहते हैं। लेकिन इसके लिए जैसे योग दर्शन में पूरा वो बताया गया है, जो योग के 8 अंगों के द्वारा जो है फिर उसमें समाहिति, उसके लिए योग साधना, योगाभ्यास करना ही पड़ेगा उस अव्यक्त में चित्त लगाने के लिए। छठा कहता है, जो मत परायण है वे तो सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके अनन्य योग के साथ ध्यान करते हुए मुझे ही उपासते हैं।
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परः अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। मैंने पहले ही पढ़ दिया दूसरे श्लोक को, दूसरे का अर्थ जो है आगे कहता है वो कि मुझ में, सातवां कहता है, पृथा पुत्र मुझ में चित्त रमाने वाले उन योगियों का, योगी नहीं लिखा है इसमें वैसे, लेकिन उनका किसका, योगियों का, मैं अविलंब मृत्यु में संसार सागर से सम्यक उद्धार करने वाला होता हूँ। मैं उनको इस संसार से, मृत्यु रूपी संसार से तारता हूँ, उद्धार कर देता हूँ उसका। किसका? ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा, जो मत्परायण मुझ में सब कर्मों को अर्पण करते हो, अनन्य योग के साथ, अनन्य योग, अनन्य चित्त योग के साथ मुझे उपासते हो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, मेरा ध्यान करते हुए जो उपासते हैं, सब कर्मों को अर्पण करके, मुझे मत परायण हुए सब कर्म मुझ पर अर्पण करके, जो अनन्य योग के साथ ध्यान करते हुए मुझे उपासते हैं, तेषाम महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु रूपी संसार से मैं उनका सम्यक उद्धार करने वाला होता हूँ। तेषाम महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ अचिरेन अविलंब तुरंत, भवामी न होता हूँ मैं, भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसा, मुझ में उन आसक्त चित्त वाले योगियों का। अब इसमें जो है 8, 9, 10, 11 ये चार एक मनुष्य के लिए एक तरह से करने के लिए कहा गया है कि आप ऐसा करो, ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा कर लो, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता तो ऐसा करे, ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा करे। 4 स्थिति है, सबसे पहली सबसे उत्तम, फिर उससे नीचे दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। वो कहता है चलो ये करो, करना तो ये चाहिए, ये करो, ये नहीं तो चलो ये करो, ये नहीं तो ये करो, और ये नहीं तो ये करो। ये 8, 9, 10, 11 में 4 स्थितियां हैं। उसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस तरह से, और ये बहुत, ये सारा अध्यात्म है। वो कहता है मुझ में ही मन टिका, मुझ में बुद्धि स्थिर कर। इससे क्या होगा, इसके पश्चात अत ऊर्ध्वम, इसके पश्चात क्या होगा, ऐसा करने से तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं। मय्येव मन आधत्स मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय, इसके पश्चात में संशय नहीं है। ये एक उस योगी की अवस्था है जो जीवन मुक्त है, जो बिल्कुल हर समय ब्रह्म समाहित है, जिसके सारे कार्य ब्रह्म प्रेरित, ईश्वर प्रेरित, प्रभु प्रेरित है। उसका क्या होता है, हर वक्त उसका मन और बुद्धि उस ईश्वर में, ईश्वर से दिव्यता को प्राप्त रहता है। वो कहता है तू ऐसा कर, अपने मन को टिका, बुद्धि को स्थिर कर। लेकिन ये एक उत्तम स्थिति है। तो कहता है यदि तू ऐसा नहीं कर सकता तो अथ चित्तम समाधातुम, यदि तू इस चित्त को समाहित नहीं कर सकता है तो अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, यदि तू स्थिरता के साथ अपने चित्त को मुझ में संस्थापित नहीं कर सकता है तो योग के द्वारा अभ्यास कर। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय, तो अभ्यास योग के द्वारा, योग अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त करना चाहा तो मुझे उस तरह प्राप्त कर। ये अर्जुन को ये समझा रहा है कि भाई तू इस तरह कर्म कर, एक योगी की तरह योगी।
उस तरह नहीं कर सकता तो तू योग अभ्यास के द्वारा कर। मुझे प्राप्त करना चाह, यानी मुझे मीन्स कृष्ण से मतलब यहाँ ब्रह्म से है कि ब्रह्म को प्राप्त करना चाह। वो क्या कहता है, यदि तू मुझ में युद्ध चेता अर्जुन, यदि तू मुझ में स्थिरता के साथ चित्त संस्थापित समाहित नहीं कर सकता है तो योगाभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त करना चाह, पाने की इच्छा कर। अभ्यास में भी असमर्थ है तो 10 में कहता हूं, अभ्यास से पे समर्थवासी मत कर्म परमो भव मदर्थम कर्माणि कुर्वन् सिद्धं वापस्यसि। अभ्यास में भी असमर्थ है तो मत परायण होकर कर्म करने वाला हो, मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त करेगा। अब देखो वो कहता है कि यदि तू योगाभ्यास में नहीं कर सकता है तो अपने सब कर्मों को मेरे परायण करके, मेरे पर छोड़ करके तू कर। उससे क्या होगा, उससे उसके योग के संस्कार होंगे, योग के संस्कार निर्मित होंगे उसमें, और फिर वो बाद में योगाभ्यास करेगा और उस तरह से ईश्वर से युक्त होगा। यानी कि योगाभ्यास एक अंतिम स्थिति है, उससे पहले मनुष्य जो कुछ ज्ञान प्राप्त करता है, जो कुछ साधना करता है, जो कुछ भी अच्छा बनने की कोशिश करता है, जो भी ईश्वर में, जैसे ये कहता है कि उसको अर्पण करके तू सारे कार्य करता है। एक भक्त भी क्या करता है, एक भक्त भी आखिर में योगाभ्यास ही करता है, परमात्मा प्राप्ति के लिए वही करेगा। वो सारे उसके कार्य अपने आप को जो है उसका उसकी पात्र बनाने के लिए, उसकी पात्रता सिद्ध करने के लिए ये सारी चीजें होती है, उससे संस्कार होते हैं, फिर वो जो है योगाभ्यास करता है। तो कहता है कि मेरे लिए कर्मों को तू इस तरह से, और यदि यह भी करने को अशक्त है तो अथैत दप्य शक्तोसी अथ एतत् अपि, यदि यह भी करने को अशक्त है तो अथैत दप्य शक्तोसी, अशक्त है असी, अथ एतत् अपि अशक्त है असी, यदि यह भी करने को अशक्त है तो मत कर्म परमो भाव, मेरे लिए कर्म करने वाला हो, मेरे लिए किस प्रजा हितार्थ, तो उस ब्रह्म की प्रजा के लिए कर्म करने वाला हो, सर्वभूत हिते रहते, जैसे सब प्राणियों के लिए सबके अच्छी कामना करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखे की भावना रखते हुए उस तरह से तू कर्मों को कर सबके लिए। उस तरह भी तेरे संस्कार योग के बनेंगे और तू योगाभ्यास में जब प्रवृत्त होगा तो कहता है यदि यह भी करने को अशक्त है तो मेरे योग को आश्रित हुआ, मेरे मिलने के लिए आत्मवश हुआ, सब कर्मों के फल का त्याग कर। तो सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मान, तो उस तरह से सब कर्मों का फल का त्याग कर। ये 11 तक। अब वो कहता है 12वां कहता हो श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाज ज्ञानाद ध्यानम ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागा शांतिरनंतरम। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, निश्चय से अभ्यास से ज्ञान उत्कृष्टतर है, ध्यान से ध्यान बढ़कर है, और ध्यान से कर्मों के फल का त्याग होता है, और त्याग से व्यवधान रहित शांति प्राप्त होती है। व्यवधान सहित नैष्ठ की अचल वो शांति प्राप्त होती है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास किसके लिए किया जाता है, ज्ञान